हेलो फ्रेंड्स। टेबल्स हम एक्सेल में बहुत बनाते हैं, लेकिन क्या आपका टेबल इतना पावरफुल है कि वो लोगों के साथ अपने आप इंटरेक्ट कर सके? क्या आपके टेबल्स के अंदर वो कलर कोड्स लगे हुए हैं जिससे कि देखने वाला बिना किसी मेहनत से उसके वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके आउटकम्स को एनालाइज कर सकता है? क्या आपके टेबल में डेटा बार्स लगे हैं जिससे कि वैल्यूज के डेप्थ और उसकी ग्रेविटी को पहचाना जा सके? क्या आप जानते हैं कैसे एक फिक्स फॉर्मूला या एक कंडीशन देके हम अपने टेबल्स के सारे वैल्यूज को एक हाईलाइट कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं? और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां पे हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल और गूगल शीट का एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे कि हम अपने टेबल को एक बहुत ही डेप्थ में ले जा सकते हैं, बहुत मीनिंगफुल बना सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। इस वीडियो में हम इस चीज को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मैंने बना के रखा है। इसको देखते हैं पहले। ये जो टेबल हमारे पास है ये हमारा ईयर है, विंटर जैकेट्स का मंथ और आइटम सोल्ड। हम यहाँ पे एक रैंडम टेबल बनाएंगे जिसमें हम ईच मंथ में कितने आइटम सोल्ड हुए हैं उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे ईयर फिल कर लेते हैं। लेट अस से कि ये ईयर का डेटा है 2022। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर कर लिया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली ना हो कि वर्टिकल हो, तो एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है, इसको हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं। इसमें ये अलग अलग तरीके से आपको सेट करके दिखाएगा। लेट अस से कि मैं इस टेक्स्ट को वर्टिकली चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको वर्टिकली चाहूँ तो इसके दो ऑप्शन, एक वर्टिकल टेक्स्ट है तो ये क्या करेगा 2022 इस तरीके से सेट कर देगा। देखिए, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं इसको ऐसे ना रख के अगर मैं इसको टेक्स्ट को ही पूरा रोटेट कर दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है। आइए मंथ के ऊपर आते हैं। जैन फिल हमारा यहाँ पे हेल्प करेगा। फिल के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। ये हमारा दिसंबर तक की वैल्यूज को फिल कर देगा। आइटम सोल्ड की बात करते हैं। आइटम सोल्ड लेट अस से कि जैन में हम इसको बोलते हैं कि हमारे 1200 आइटम सोल्ड हुए। फेब में ये हमारे पास 1050, मार्च में हमारे पास 850, अप्रैल में हमारे पास 400, मई में हमारे पास लेट अस से 1100, जून में हमारे पास अगेन 650, 550, अगस्त में हमारे पास ये हो गया 700, 800, 850, 950 और यहाँ पे 1050। ठीक है, ये हमने इस तरीके से वैल्यूज को सेट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। लेट अस से कि हम इसको अ, ऐसा कलर दे देते हैं, इसको सेट कर देते हैं। ईयर को भी अगर आप चाहें फिल करना तो आप ईयर को भी कोई कलर से फिल कर सकते हैं। लेट अस से कि मैंने इसको फिल कर दिया इस तरीके से। ओके ना, ये हमारा हमने पहले किया हुआ है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो ये जो हमारा मंथ है और जो आइटम हमारे सेल हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये हमारे को एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे जिससे कि हमें या किसी को भी आइडिया लगे कि इस मंथ में परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, ये रूल्स आप खुद से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम करेंगे कैसे। तो इसको करने के लिए आपको इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। इस पूरे कॉलम को आप सेलेक्ट करिए जहां से नंबर स्टार्ट्स हुए हैं। ठीक है, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपने आप कई सारी दिखते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स। उसके बाद आप न्यू रूल बना सकते हैं, अपने रूल्स को क्लियर कर सकते हैं, मैनेज रूल्स कर सकते हैं। अगर हम बात करें हाइलाइटेड सेल रूल्स, हाइलाइटेड सेल रूल्स में आप देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज, ये अलग अलग टाइप्स की आपको वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। राइट, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हाइलाइटेड सेल रूल्स पे, हाईलाइट सेल रूल्स, और इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन हमारे लिए क्या करता है कि ग्रेटर देन पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज 800 ऑलरेडी एंटर्ड है। 800
सिर्फ ग्रेटर देन वैल्यूज को इसने क्या किया, हाईलाइट किया। आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं 400 हाईलाइटेड नहीं है, 650 हाईलाइटेड नहीं है, 550 नहीं है, 800 है, लेकिन 800 हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन पे है। ठीक है, आप चाहते हो कि मान लीजिए आपकी कंपनी का ये कहना है कि अगर किसी मंथ 850 से ज्यादा सेल्स हुए तो वो एक बहुत पॉजिटिव मंथ है, अदरवाइज हम उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे, तो हम यहाँ पे 850 लिख देते हैं। वैसे ही मैंने 850 लिया, ये अपने आप से जितनी भी वैल्यूज उससे ज्यादा है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। मैं इसको कहता हूं कि लेट अस से कि ये पॉजिटिव वैल्यू, मैं इसको ग्रीन कलर से शो करना चाहूंगा। मैंने ओके किया। आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज हैं ये अपने आप हाईलाइटेड हो गई। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इस कॉलम को देखेगा, 2022 का सेल्स रिपोर्ट देखेगा, वो आराम से कह सकता है कि जैन फेब में अच्छा सेल हुआ क्योंकि विंटर्स थे। उसके बाद मार्च में कम हुआ, अप्रैल में उससे भी कम हो गया क्योंकि गर्मियां आ गई थी। मई में आप देखो कि अचानक से वापस से सेल हुआ 1100। तो आप कह सकते हो क्योंकि आपने मई में, हो सकता है कि आपने सीजन एंड सेल लगाया हो क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स बचे हुए थे, आपने उसको 50%, 75% में सेल लगाया, तो वापस से कस्टमर्स आए और नेक्स्ट ईयर के लिए परचेस करके गए। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर धीरे-धीरे बढ़ते गए क्योंकि विंटर्स अप्रोच कर रहा है और नवंबर, दिसंबर में फिर से इसने पीक पकड़ा और सेल अच्छा हुआ। तो ये आपको एक इंफॉर्मेटिव टेबल्स बना के देता है व्यूअर्स के लिए। जैसा कि हमने कहा आपकी टेबल बात करेगा, ठीक है? और देखते हैं इसके बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 800 ग्रेटर दैन वाली जो वैल्यूज़ है, वो उस वैल्यू से ऊपर सेलेक्ट करता है। मान लीजिए कि हमें चाहिए कि नहीं 700 और 700 से ग्रेटर हमें शो करना है। हम यहाँ पे जाएँगे हाइलाइटेड सेल्स रूल में और यहाँ पे मोर रूल्स पे जाएँगे। मोर रूल्स पे जाने के बाद आप देखिए सेल वैल्यूज़ आया, ग्रेटर दैन आया, ग्रेटर दैन को क्लिक करें और ग्रेटर दैन को क्लिक करने के बाद ग्रेटर दैन और इक्वल टू में चले जाएँ। ग्रेटर देन और इक्वल टू में जाने से क्या होगा, वो वैल्यू प्लस उसके ऊपर वैल्यू हाइलाइट करेगा। हम यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, लेट अस से 700। फॉर्मेट करने का तरीका क्या होगा कि हम चाहते हैं कि भाई ये ग्रीन कलर से शो करे। ये हमारा ग्रीन कलर आ गया। ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि 700 भी इंक्लूड हो गया है और 1200, 1050, 850 ये जितने भी ग्रीन के पहले थे वो सब इसके अंदर सेलेक्ट हुए। ठीक है? तो ये आपको ग्रेटर दैन के हिसाब से सेट करने को मदद करता है। मैं इसको कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ, या आप इसको हटाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल्स में गए, क्लियर रूल्स में जाके मैंने सेलेक्टेड सेल्स जो मैंने किया इसको क्लिक किया तो ये अपने आप सारे रूल्स को इसने क्लियर कर दिया। ठीक है? और देखते हैं क्या-क्या हम इसमें कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाइलाइट सेल्स, अब वैसे ही ये लेस देन कर देगा। किसी वैल्यूज़ के बिटवीन में अगर आपको करना है, तो ये उसको भी शो कर देगा। इक्वल टू अगर आपको किसी को देना चाहते हैं, तो वो भी कर सकता है। आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि डुप्लिकेट वैल्यूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज हाउएवर इस केस में आपको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर किसी मंथ में 1200 सेल हुआ है, किसी दूसरे मंथ में भी 1200 सेल हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार डुप्लीकेट वैल्यूज को हम रिमूव करते हैं अपने टेबल में डेटा क्लीनिंग के टाइम पे, तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करते हैं और आप देखिए यहाँ पे ये शो करेगा कि 1050 और 1050 हाइलाइट हो गए हैं क्योंकि ये दो बार रिपीट हुए हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और 850 और 850 वापस से रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये हाइलाइट हो गए। तो ये इतना पावरफुल है कि बिना आपको किसी फॉर्मूले के जाए, आप खाली एक बटन को क्लिक करके अपने टेबल्स को अपने चॉइस के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं। चलिए, मैं वापस से कंट्रोल Z कर सकता हूँ या कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके क्लियर रूल्स कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी के लिए कंट्रोल Z कर देता हूँ। वापस से हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स पे आते हैं। टॉप बॉटम रूल्स क्या कहता है कि टॉप 10 आइटम्स इसमें क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि टॉप 10 मंथ्स कौन से रहे, ठीक है? अब क्योंकि ये 12 मंथ का डेटा है, लेट अस से कि हम चाहते हैं टॉप 5 मंथ्स कौन से रहे, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको 10 चाहते हो या इससे कम चाहते हो, इससे ज़्यादा चाहते हो? लेट अस से कि हम चाहते हैं टॉप 5 मंथ्स कौन से रहे और ये टॉप 5 मंथ को हम ग्रीन कलर से हाइलाइट करते हैं। ओके करेंगे, आप देखिए 1200, 1050, 1100, 950 और 1050 ये हमारे गिवन 12 मंथ्स में से टॉप 5 परफॉर्मिंग मंथ्स थे। ठीक है? ये भी आपको टेबल करने को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने को हेल्प करता है। ठीक, कंट्रोल ज़ेड करते हैं और सीखते हैं क्या-क्या इसमें हम कर सकते हैं।
उसके बाद टॉप 10% परसेंटेज के हिसाब से भी आप जा सकते हो। लेट अस से कि यहाँ पे 10% है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई मुझे टॉप 30% के मंथ बताओ। 30% ऑफ 12 मतलब 4 सेल्स हमारे हाइलाइट होंगे और आप देखिए ये हमारे 4 सेल्स हाइलाइट हो गए हैं। ये हमारे 4 टॉप परफॉर्मिंग मंथ्स हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल हमें कितना एंटरटेन करता है इस तरीके से डेटास को फिल्टर करने के लिए। ठीक? कंट्रोल Z करते हैं और सीखते हैं। टॉप बॉटम रूल्स हमने देख लिया। टॉप 10 आइटम्स इसको आप अगेन फिल्टर कर सकते हो अपने चॉइस से। टॉप 10 को अभी 5%, 10%, 50% आप जा सकते हो। बॉटम पे भी जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है, तो आप इसमें मान लीजिए मैंने इसको सिर्फ 1 सेलेक्ट किया और हम देखना चाहते हैं हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है, तो ये अप्रैल था। ऑफ कोर्स सी बात है, गर्मियों का टाइम होता है और सर्दियों के कपड़े कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए इसका सेल भी सबसे कम हुआ है। तो हमारा सबसे खराब मंथ है। ठीक है? चलिए और देखते हैं। अब टॉप बॉटम रूल्स के बाद अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कई बार अपने जैसे कि आप एक स्कोर कार्ड बना रहे हो या आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें आप वैल्यूज को अबव एवरेज फिल्टर करना चाहते हो बिना एवरेज का फॉर्मूला लगाए। ठीक है? तो अबव एवरेज में आप गए, तो अबव एवरेज पे आप क्लिक करेंगे, तो ये जितने भी वैल्यूज अबव एवरेज हैं, वो यहाँ पे हाइलाइट कर लेगा। ठीक है? मैं इसको पहले ग्रीन कलर दे देता हूँ, ओके करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा एवरेज है कितना। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू साइन हमेशा फॉर्मूले के लिए लगाते हैं। फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे ए वी। ए वी दबाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सेट्स ऑफ फॉर्मूले जो इससे रिलेटेड है वो आ जाएंगे। ए वी के बाद आप देख सकते हैं एवरेज, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एवरेज के बाद हम क्या करते हैं, हम इस पूरी वैल्यूज को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस सेल का पोजीशन है C3, सी कॉलम में, थर्ड रो, और यही C14। हमने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया। ऊपर इसको ऑपरेट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो एवरेज वैल्यू आया वो आया 845.8333। ठीक है, इस पे हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, इसमें से डेसिमल्स को कम कर लेते हैं। इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इसको हम क्लिक करते जाते हैं और 1 डिजिट तक लेके छोड़ देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा एवरेज वैल्यू। अब आप देखिए कि इसने अपने आप बिना किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले को हमें लगाए जा रहा, अपने आप उसको सेट करके 845 से ऊपर 850, मार्च सेलेक्टेड है, अक्टूबर सेलेक्टेड है, सितंबर नहीं सेलेक्ट हुआ है क्योंकि एवरेज से बिलो है, और ये अपने आप को हमें इस तरीके से सेट करके दे दिया। ठीक है? तो ये भी एक इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है। इसको सेलेक्ट करते हैं, इस रो को हम डिलीट कर देंगे। चलिए और देखते हैं हम इसको क्या करते हैं। सेलेक्ट करिए पूरा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और यहाँ पे हम जाके या हम इसको क्लियर रूल्स कर लेते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। तो वापस से हमारे पास वैसे हो गया। अच्छा, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हम अपने टेबल को और ज़्यादा मीनिंगफुल या और ज़्यादा इसके अंदर कलर्स डालने के लिए या इसके अंदर एक वैल्यूज़ डालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, हम डेटा बार्स पे आएँगे। डेटा बार आपको क्या करता है कि उस सेल के अंदर कैसी वैल्यूज़ हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स, उस हिसाब से उसके अंदर वो डेटा बार्स बना के देगा। ठीक है? जो पिक्टोरियली बहुत सुंदर दिखता है और ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेटिव भी हो जाता है। करके देखते हैं इसको। तो अगर हम डेटा बार्स पे सेलेक्ट किए और हम नीचे आए तो ये हमें सॉलिड फिल है और ग्रेडियंट फिल है। सॉलिड फिल एक सॉलिड कलर आपको दिखेगा, ग्रेडियंट थोड़ा-सा शेडेड उसमें होता है। अब जैसे देखिए 1200 हमारा हाईएस्ट वैल्यू है अमंग द सेल में, तो 1200 पूरा सेल यहाँ पे क्या हुआ है, फिल हो गया है। इस तरीके से आप ग्रीन कलर, रेड कलर जो भी आप उसको देना चाहें, उस तरीके से आप दे सकते हैं। और अगर मैं एक किसी को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये कैसा लगेगा आपका सेल। ये इस तरीके से आपका टेबल दिखाई देगा। तो ये दिखेगा कि किस मंथ में किस तरह की वैल्यूज़ हैं, उस तरीके से उसके अंदर उसने डेटा बार्स को बनाए हैं, जो कि कई बार बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है दिखने के लिए। ठीक है? इसको हम वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ज़ेड करेंगे एंड फिर से हम डेटा बार्स में जाएँगे और देखेंगे हमारे पास क्या कोई और ऑप्शन है, यहाँ पे मोर रूल्स है। मोर रूल्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, कितनी से कम होनी चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ये दे रहा है कि फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। इस तरीके से हमें ये अपने आप को चॉइस देता है कि आप इसमें
क्या करना चाहते हैं। आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, अपने कंडीशन दे सकते हैं। एक्सेल का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप अपने रूल्स खुद डिफाइन कर सकते हैं। और इस रूल को आप चाहे तो अपने सेल के ऊपर टॉप में मेंशन कर सकते हैं कि ग्रीन कलर का मतलब ये है, रेड कलर का मतलब ये है। तो ये अपने आप में इंफॉर्मेशन देगा सामने वाले को आपके वैल्यूज़ को रीड करने के लिए। ठीक है? चलिए और देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है। उसके बाद हमारे पास कलर स्केल्स हैं। कलर स्केल्स भी उस तरीके से हमें कलर्स देते हैं टेबल्स के अंदर। ये देखिए, सारे वैल्यूज़ को इसने एक कलर इंटेंसिटी दे दी है। अब इस कलर इंटेंसिटी में क्या हुआ है कि जो ग्रीन कलर है, आप देखिए ग्रीन का जो सबसे डार्क कलर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ग्रीन का जो सबसे डार्क कलर है, ग्रीन से रेड के बीच में ये फ्लोट किया है, ठीक है? बीच में येलोज़ के थ्रू भी आए हैं, तो ग्रीन जो है एकदम डार्क ग्रीन वो सबसे अच्छी या सबसे बड़ी वैल्यू है। रेड जो है, डार्क रेड जो है वो सबसे लीस्ट वैल्यू है। येलोज़ जो है वो मिड की वैल्यूज़ हैं। तो आप यहाँ पे आपने अपने पूरे डेटा को उनके वैल्यूज़ के हिसाब से कलरफुल बना दिया है। ठीक है? अब 1200 के बाद 1050 आता है तो ये थोड़ी-सी लाइट ग्रीन हो गई, या 1100 आता है तो वो उससे भी लाइट है, उसके बाद 1050 उससे भी ज़्यादा लाइटर हो गई। तो इस तरीके से आपकी डेटा एक कलर के बीच में फ्लो कर रही है और ये अगेन बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है। ठीक है? चलिए और देखते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे ये तो मैंने आपको रूल बताया कलर, जो हमारा यहाँ पे कलर स्केल्स है, आप यहाँ पे रूल सेट भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए ये खाली ग्रीन और व्हाइट के बीच में फ्लो कर रहा है। ये हमारा रेड और ब्लू के बीच में फ्लो कर रहा है। आप यहाँ पे अपने रूल्स के साथ अपने कलर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू को किससे देना है, हाईएस्ट वैल्यू को किस कलर से देना है। तो ये आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और आएँगे और हमारे पास है आइकन सेट्स। आइकन सेट्स क्या करते हैं कि ये अपने आप में एक वैल्यूज़ को शो करते हैं। जैसे कि आप इसको डायरेक्शनल देना चाहते हो, जैसे ये। डायरेक्शनल अगर आप देंगे, तो आप 1200 को सेट करें या मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 1200 को क्या कर रहा है ये, ऊपर की तरफ दिखा रहा है। ऊपर का मतलब ये वैल्यूज़ हाई हैं, ठीक है? 1200, 1050, 1050, 950 ये सारे वैल्यूज़ ऊपर की तरफ हाई की तरफ फ्लो कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ या सेल आपकी बढ़ी है। जो आपका 850 है या जो राइट साइड में पॉइंट कर रहे हैं, ये आपकी एक मीडियोकर वैल्यूज़ है। और जो रेड में आ गए हैं, मतलब ये आपकी वैल्यूज़ लो की तरफ है या हम कह सकते हैं कि कम सेल हुए हैं इसमें। तो ये ग्राफ भी या ये पिक्चर भी आप जब इसमें शो करेंगे, तो आपको वैल्यूज़ देख के लग जाएगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ज़ेड और देखते हैं हमारे पास आइकन सेट्स में क्या-क्या है। ये इस तरीके से और भी हमारे पास यहाँ पे हैं। आप यहाँ से वैल्यूज़ को और भी दे सकते हैं। देखिए ये हमारा बहुत इंटरैक्टिव वे में हमारे टेबल्स को शो करेगा। ठीक है? यहाँ पे टिक मार्क और ये भी आ रहा है जिससे कि आप कह सकते हैं हाँ, इट इज़ अ गुड साइन, ये रॉन्ग, ये ऐसे करके ये आपको कलरफुल बनाने में हेल्प करता है आपके टेबल। ठीक है? चलिए हम इसको यहाँ पे अभी छोड़ते हैं और हमने यहाँ पे हाइलाइटेड सेल रूल्स देख लिया, टॉप बॉटम, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट। तो हमारे पास एक शीट है, ठीक है? ये मैंने एक टैबुलर कॉलम बनाया हुआ है। इस टैबुलर कॉलम में नेम है, उसके बाद उन बच्चों के मार्क्स हैं इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस, सोशल, कंप्यूटर, उसके बाद लैंग्वेज में, उसके बाद टोटल मैंने यहाँ पे किया हुआ है, परसेंटेज मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको ये रिपोर्ट कार्ड बनाना है और रिपोर्ट कार्ड में आपको हाइलाइट करना है कि कैसे हम इसको अबव एवरेज वैल्यूज़ को हम शो करें। मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश टीचर ने देखना है कि कौन-सा बच्चा हमारा अबव एवरेज परफ़ॉर्म किया है या कौन-सा बच्चा टॉप परफ़ॉर्मर है। ठीक है? तो आइए टॉप परफ़ॉर्मर हम यहाँ पे चेक करते हैं इंग्लिश के लिए। हमने इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, टॉप बॉटम रूल्स पे गए और मैंने यहाँ पे चाहूँ तो मैं टॉप 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, टॉप 10% सेलेक्ट कर सकता हूँ, अबव एवरेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, बिलो एवरेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज़ हमारा टॉप सब्जेक्ट में टॉप 3 बच्चे कौन से हैं, ठीक है? तो मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, टॉप बॉटम रूल में गए, टॉप 10 आइटम में सेलेक्ट करके हमने इसको सेलेक्ट किया 3। 3 करने के बाद मैंने इसको शो किया ग्रीन कलर से, ठीक है? ग्रीन कलर से शो किया और ये हमारे टॉप 3 इंग्लिश में परफॉर्मेंस किसका अच्छा है वो हमें देखने को मिल गया। हम इसी तरीके से ओके करेंगे, उसके बाद मैथ्स में जाएँगे,
मैथ्स में भी हम यही करेंगे, 10 आइटम में जाएँगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे 3 और अगेन इसको भी हम कलर दे देते हैं 3 ओके करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी टीचर अपने हिसाब से जब एक पूरे क्लास का परफॉर्मेंस देखने के लिए आप इस तरीके से अपने वैल्यूज़ को फ़िल्टर कर सकते हो। मैंने इसको 3 अगेन यहाँ पे लिया, ग्रीन कलर सेट किया। इसी तरह मैं क्विकली सारे कर देता हूँ। और ये हमारा पूरा टेबल जो है वो शॉर्ट हो गया टॉप 10 और टॉप 3 परफॉर्मेंस के हिसाब से। इंग्लिश के टॉप 3 आपको मिल गए, मैथ्स के टॉप 3 मिल गए, साइंस के टॉप 3 मिल गए, सोशल के और उसी तरह परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखें तो क्लास में टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन है? वो हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और उसके बाद आई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने सेल को हाइलाइट कर दिया है कलर्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके अपने टेबल्स को एक मीनिंगफुल वैल्यूज़ दे सकते हो, एक मीनिंगफुल लुक दे सकते हो, जिससे कि जो आपके व्यूअर्स हैं या जो आपके इस टेबल को स्टडी करने वाले हैं, वो इसमें से एक एक सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। ठीक है? तो हमने आज देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें कितना यूज़फुल होता है जब हम अपने टेबल्स को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना चाहते हैं। ठीक है? चलिए, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। कीप लर्निंग। थैंक यू। हैव अ गुड डे।